नई शराब पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर जब से आई, इसके बाद नुकसान खुद सरकार और सरकारी इदारे को उठाना पड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जम्मू कश्मीर में नई पॉलिसी के बाद 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसी सिलसिले में अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये सारी चीजें देखी, मुशाहिदा किया और बोली में जो लोग शामिल थे उन सभी की जो बैंक डिटेल्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो उनसे तलब कर ली हैं, तफसीलात मांगी हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नई पॉलिसी के तहत चाहे वादी हो या जम्मू के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर दुकानें खोलने की तैयारी थी और हाल ही में जो अनाउंसमेंट हुई थी 51 के करीब नई दुकानें खोलने के बाद, उसके बाद से हम देख रहे थे कि कुछ नए बिडर्स थे जो बोली में शामिल हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दुकानें खोलने के ख्वाहिशमंद थे, सरकार से राब्ता कर चुके थे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज से राब्ता कर चुके थे, लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर डिपार्टमेंट के मुताबिक कि मौजूदा वक्त में H1 बिडर्स, यहां सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मौजूदा वक्त में इस पॉलिसी का हिस्सा बनते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शराब के जो खुदा फरोश हैं या H1 बोली दहिंदगान की जो बैंक के लेन देन की तफसीलात हैं वो उनसे इसलिए तलब किए हैं ताकि जो माफिया हैं उनसे बचते हुए नाजायज तौर पर फायदा उठाने वाले लोगों से सरकार मानती है कि इस तरीके से बचा जा सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो अब इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया है उसमें यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के अंदर शराब के इस बोली में शामिल होने वाले लोग यानी जो बिडर्स थे, जो दुकानें खोलना चाहते थे और तमाम लवाजमात उनने पूरी कर दी थी, डिपार्टमेंट से उनने राब्ता भी किया था, उन लोगों ने इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं चूंकि दोबारा इनके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा ताकि इस बात का पता चल सके कि 700 करोड़ रुपए का नुकसान जो हुकूमत को नई पॉलिसी के बाद हुआ है ये किन वजूहात से हुआ है। अब सरकार ये भी कह रही है कि साल 2020-21 में सबसे ज्यादा नुकसान चूंकि नई पॉलिसी के बाद जो पहले शायद कम हुआ करता था, सरकारी आदादोशुमार जो हमारे पास है उससे ये भी पता चला है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू था साल 2019 और 20 का वो 2045.34 करोड़ रुपए था। 2021-22 में यही गिरकर 1353.81 करोड़ रुपए तक रह गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि 21-22 के अंदर जो शराब पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई, जिसके तहत काम दोनों सूबों के अंदर शुरू हुआ, जिसकी मुखालफत जम्मू के अंदर हुई, वादी के अंदर काफी ज्यादा एहतजाज इस पर हुए कि नई दुकानें किसी भी सूरत में नहीं खोली जानी चाहिए। इन सारी चीजों के और पिछले दिनों का जो ऑर्डर है जिसके तहत 51 नई दुकानें यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में खोली जाएंगी, अलग अलग जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एरियाज हैं वहां पर खोली जानी है। बाकायदा इसके लिए खुद मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही भी डिपार्टमेंट ने कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अब यह एतराफ कर रही है कि शराब माफिया ने अलग अलग इलाकों के अंदर इस पॉलिसी के आने के बाद नाजायज फायदा उठाया है, जिसका नुकसान सरकार को हुआ है। यही वजह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने बोली में शामिल जितने भी लोग हैं उन सभी से तफसीलात तलब कर ली और तफसीलात बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन के मामलात हैं, उसकी सारी डिटेल्स वो अब डिपार्टमेंट ने उन सभी लोगों से मांगी हैं जो H1 बिडर में शामिल थे, पहली बोली का हिस्सा थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर दुकानें खोलना चाहते थे। तो चलिए, ये थी एक्साइज के हवाले से लेकर के हवाले से शराब की दुकानों के जिस तरह से सरकार को नुकसान हुआ, इस हवाले